गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 10th स्टूडेंट। कल के वीडियोज में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट ओम्स लॉ के ऊपर डिस्कशन किए। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन लेबोरेटरी में कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया था। इस ओम्स लॉ में एक नया टर्म रेजिस्टेंस आया था। ओम्स लॉ के हिसाब से V प्रोपोर्शनल टू I, इसमें हम लोग इसको इक्वल करने के लिए V इक्वल टू आर आई। यहाँ पर R एक नया फैक्टर, नया टर्म रेजिस्टेंस, जिसके नाम जिसको जानते हैं रेजिस्टेंस के नाम से, के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो अपने अंदर से फ्लोइंग करंट का अपोज करता है। तो यह रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का किन किन बातों पर निर्भर करता है, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे और यह कैसे निर्भर करता है, और इससे संबंधित एक फार्मूला को डिराइव करेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि पूछे जाते हैं के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट है लेंथ ऑफ वायर। सेकेंड एरिया क्रॉस सेक्शन। थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल। फोर्थ टेम्परेचर। ये चार फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है। यह कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ वायर। इट हैज बीन फाउंड दैट रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। सेम थिकनेस का एक ही मटेरियल का एक लंबा वायर लें और एक शार्ट वायर लें, तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्गर वायर इज मोर देन शॉर्टर वायर। जैसी जिसकी लंबाई होगी वैसी उसकी रेजिस्टेंस होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली वेरी करता है। लेंथ बढ़ाएंगे तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लंबाई दोगुना करेंगे रेजिस्टेंस भी दोगुना होगा। लंबाई अगर हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। यह पहला फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर, रेजिस्टेंस इनवर्सली वेरी एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस ऑफ वायर। जैसे यह हम लोगों का मार्कर है वायर के सिलेंडर के रूप में, तो इसको सामने से देखने पर इसकी जो एरिया होगी यह इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कहा जाएगा। तो किसी मटेरियल का, किसी कंडक्टर का जैसा एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वैसा उसका रेजिस्टेंस होगा। यह देखा गया है कि यह इनवर्सली वेरी करता है। दिस मीन्स इफ एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेज। इफ दिस इज डिक्रीजेज दिस इज इंक्रीजेज। उल्टा वेरिएशन होता है। एरिया क्रॉस सेक्शन किसी वायर का अगर दो गुना करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, तो रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। एरिया क्रॉस सेक्शन अगर हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से एरिया क्रॉस सेक्शन, तो वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन जनरल सर्किल होता है। तो अगर
वायर जो सर्कुलर रूप में सिलेंडर के रूप में होता है, सर्कुलर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, उसका अगर रेडियस या डायमीटर पता हो तो हम लोग एरिया क्रॉस सेक्शन फार्मूला पाई आर स्क्वायर, आर एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, डायमीटर के संदर्भ में पाई डी स्क्वायर बाई 4, रेडियस के संबंध में पाई आर स्क्वायर। यह एरिया क्रॉस सेक्शन ए के स्थान पे इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इसके स्थान पर अगर ए के स्थान पर पाई डी स्क्वायर अपन 4 या पाई आर स्क्वायर अगर पुट कर दें तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ कंडक्टर, स्क्वायर ऑफ डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेडियस अगर बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर के रेशियो में हम लोगों का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यह दो फैक्टर इस प्रकार से डिपेंडेंट होते हैं। तीसरा फैक्टर नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस चीज़ का बना है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कल के पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि प्योर मेटल का रेजिस्टेंस लो होता है, कम होता है, इसलिए वह गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके विपरीत हम लोगों का जो एलॉय होते हैं, जो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर मेटल्स, देयर रेजिस्टेंस आर वेरी हाई। तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चौथी बात टेम्परेचर, किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है, एक सर्टन लिमिट। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, एक सीमा के पश्चात कितना हो टेम्परेचर हम डाउन करें या हाई करें, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, घटाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है, अंडर लिमिट। तो देखिए ये दो फैक्ट्स जो है यह जनरल है। शुरू के जो दो फैक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, इस दो रिजल्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो वी गेट आर प्रोपोर्शनल टू यल बाई ए। यल और ए के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का। इस प्रोपोर्शनल वैल्यू को इक्वेट करने के लिए एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स को बोलते हैं, यह सिंबल रो, यह ग्रीक लेटर रो सिंबल का प्रयोग करते हैं। दिस इज कॉल्ड रो, यह ग्रीक लेटर है, इसको रो किसे पढ़ते हैं। दिस रो इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। यह एक नया फैक्टर आया है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दो अलग अलग फैक्टर है। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बोथ इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which shows that opposing ability of flowing of current through them। रेजिस्टेंस रेजिस्टिव दोनों यह कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसी मटेरियल का होता है जो शो करता है कि वह अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग का कितना अधिक अपोज कर सकता है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के साथ पता कह सकते हैं कि इसमें समानता है, बट there are certain things which is different from for both physical quantities। दोनों में अंतर होता है। रेजिस्टेंस, लेंथ
एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी फैक्टर, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का यह अंतर है। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर एज लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल इट्स, बट रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर। यह अंतर है। इसके अलावा एक अंतर और है इनके एसआई यूनिट में। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट कल हम लोग पढ़े थे, ओम होता है। अभी जस्ट हम लोग रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट को डिराइव करेंगे तो यह हम लोग पाएंगे कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। तो इस तरह से ये फैक्ट्स के आधार पर हम डिफ्रेंशिएशन दोनों फैक्टर, दोनों टर्म में कर सकते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। तो फिलहाल आइए हम लोग यहाँ पर चल रहे थे कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L इंटू ए। इसी में L क्या है? लेंथ है किसी कंडक्टर का, A एरिया का सेक्शन। किसी कंडक्टर का लेंथ अगर हम लोग 1 मीटर सपोज कर लें, एरिया क्रॉस सेक्शन ले लें 1 मीटर स्क्वायर, तो अगर ये वैल्यू पुट करें तो R विल बी इक्वल टू रो 1/1, यानी R इज इक्वल टू रो। इस रिलेशन से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल whose length is 1 meter, area cross section is 1 meter square। किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल होगा। न्यूमेरिकली इक्वल होगा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू केवल सेम होगा, यूनिट अलग अलग होगा। रेजिस्टेंस को जैसा कि हम लोग ओम में नापते हैं, रेजिस्टिविटी को ओम मीटर नापते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का इक्वल होगा, बशर्ते शर्त है कि कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर हो और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। इसके आधार पर हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। और इसी फार्मूला से अगर रेजिस्टिविटी को हल के लिए हम लोग सॉल्व करें तो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू RA/L। अगर रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट निकालना चाहें तो यह हो जाएगा रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम, जिसका सिंबल यह होता है। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। इस मीटर से इसका 1 स्क्वायर कट जाएगा तो क्या मिला? ओम मीटर। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यह ओम का सिंबल है, यह गिग लेटर है। ओम को हम लोग नोटेशन के रूप में इस प्रकार से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ओ या तो पूरा OSM मीटर लिखिए, ओम मीटर, या दिस सिंबल एंड मीटर। तो ओम मीटर इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये देखा गया है कि प्योर मेटल का जो रेजिस्टिविटी होता है बहुत लो होता है, इसीलिए प्योर मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब प्योर मेटल का ही हम लोग कंडक्टिंग वायर बनाते हैं बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस आर वेरी वेरी लो। जिसमें सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज कॉस्टली मेटल,
so it is not used as a conducting wire. Copper and aluminum are also have low resistivity, so they are used as conducting material. Similarly, alloy की रेजिस्टिविटी हाई होती है। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों का एलॉय जो होता है कांस्टेंटन, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है करीब 80 टाइम्स मोर होता है देन कॉपर। मैग्नीन का रेजिस्टिविटी जो होता है 60 टाइम्स होता है देन कॉपर। इसी तरह से नाइक्रोम की भी रेजिस्टिविटी जो होती है प्योर मेटल से अधिक होती है। तो इन एलॉयों का उपयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी और होती है इनकी कि ये रेड हार्ट होने के बाद भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग हाई रेजिस्टिविटी वाले एलॉयों का उपयोग हीटिंग एलिमेंट जैसे हीटर, गीजर, जो हीट एनर्जी देने वाले डिवाइस होते हैं उसमें हीटिंग एलिमेंट के रूप में इनका उपयोग करते हैं। नाइक्रोम का उपयोग हम लोग हीटर बनाने में करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का हाई रेजिस्टिविटी वाले जो कि एलॉय होते हैं इनका उपयोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। कल हम लोग इसके ऊपर